नमस्कार, राधे राधे। मैं अर्चना। मैं गार्डनिंग करती हूँ और लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट भी करती हूँ। आज ये आप पत्ते देख रहे हैं, ये हैं कड़वे वाले नीम के पत्ते। वैसे तो नीम के पत्ते, नीम के बीज, नीम की सारी चीज़ें ही बहुत ही उपयोगी होती हैं। आज हम इन नीम के पत्तों से एक टॉनिक बनाएंगे। इन्हें मैंने वॉश करके अच्छी तरीके से और फिर मैंने इसको पंखे में सुखा लिया है। बिल्कुल नहीं सूखे हैं, लेकिन इनका पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। आज हम इनसे प्लांटों के लिए टॉनिक बनाएंगे। अगर हम गार्डनिंग करते हैं और हमारे प्लांटों में कीड़े लग जाते हैं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। गार्डनिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर प्लांटों में कीड़े ना लगें। जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है या फूलों के खिलने का टाइम आता है, तब तक उन पर कीड़े लग चुके होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें एक ऑर्गेनिक टॉनिक की ज़रूरत है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नीम का टॉनिक सबसे बेस्ट है। ये बहुत तरह के कीड़ों पर प्रयोग होता है। इन पत्तियों से हम दो तरीके से टॉनिक बनाएंगे। एक तो हम इसको लिक्विड फॉर्म में बना के रखेंगे और दूसरा हम इसको ड्राई फॉर्म में बनाने के लिए हमें इन पत्तियों को, ये मैंने पंखे में सुखा के रख ली। इन पत्तियों को हमें लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा चलाकर, इतना चलाना है कि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और एकदम ये क्रिस्पी हो जाए। जब ये क्रिस्पी हो जाए उसके बाद इसमें हमें जब क्रिस्पी करते हैं उसी टाइम एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें मिला लेना है। दालचीनी का टुकड़ा मिलाने से क्या होगा, दालचीनी का टुकड़ा जो होता है वो फंगीसाइड भी होता है और पेस्टिसाइड भी होता है। इससे हमारा ये जो पाउडर फॉर्म में हम बना के रखेंगे वो काफ़ी लंबे टाइमिंग तक चलेगा। और पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद हमें किसी सूखे हुए एयर टाइट जार में इसको बनाकर रखना है। और जब भी हम इसे यूज करेंगे तो उसको हमें 1 लीटर में 2 चम्मच यूज करना है और उसे तब तक बनाना है जब तक कि वो बनने के बाद उसकी क्वांटिटी 1/4 ना रह जाए। जैसे अगर हमने 1 लीटर में 2 चम्मच पाउडर डाल के बनाया है तो उसकी क्वांटिटी 250 ml रह जानी चाहिए। और फिर उसको हमें अपने प्लांटों पे यूज करना है। पाउडर फॉर्म में बनने के बाद रंग भी वैसा ही आएगा जैसा टॉनिक हम डायरेक्ट पत्तों का बनाएंगे और उसका कलर भी सेम वैसा ही होगा और उसकी जो खुशबू होगी वो भी सेम वैसा ही होगी और वो काम भी बिल्कुल लिक्विड टॉनिक जैसा ही करेगा। और जो हम टॉनिक बनाएंगे पाउडर फॉर्म वाला, उसे हम कपड़े से छानकर ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसे छलनी से छान कर यूज किया तो स्प्रे बोतल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उसे कपड़े से छानकर ही यूज करना है। और इसकी क्वांटिटी भी आप जो 1 लीटर में 250 ml आपने बनाया उसमें 1 लीटर पानी मिलाकर ही यूज करना है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉनिक बन के तैयार होता है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट हमें यूज नहीं करना है। अब चलिए हम लिक्विड टॉनिक बना के दिखाते हैं। जितने पत्ते हैं उनको हमें पूरा इसमें डिप करना है पानी में। ये पूरी तरीके से डिप होने में इसमें 1 लीटर पानी लगा है। अब हमें इसमें 2 लीटर पानी और डालना है। जितना पानी डला है उसका 2 गुना पानी और, यानी कि 1 लीटर पानी में ये पूरी अच्छी तरीके से पत्ते देखिए डिप हो चुके हैं। तो इसमें हमें 2 लीटर पानी और ऐड करना है। फिर उसके बाद इसको बॉयल होने रखना है। मेरे घर पे नीम का पेड़ है तो इसलिए मैं इसका पाउडर फॉर्म में बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं इस पे से डायरेक्ट पत्ते तोड़ लेती हूँ और मुझे बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिनके आसपास नीम के पेड़ नहीं हैं उन्हें कहीं दूर से लाना पड़ता है या हर हफ्ते तोड़ के लाना पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग पाउडर फॉर्म में इसको बना के रख सकते हैं। शुरू में इसके पत्ते लाइट ग्रीन हो जाएंगे, ये देखिए। हम जब नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं या उन्हें बीज से उगाते हैं और गार्डनिंग करने में कितनी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी सारी मेहनत उस टाइम बर्बाद हो जाती है जब इनमें कीड़े लग जाते हैं। अभी इसका थोड़ा लाइट कलर हुआ है।
इसे लकड़ी की हेल्प से इस तरीके से घुमाते जाएं तो ये अच्छी तरीके से मिल जाता है इसमें। नहीं तो पत्ते किसी और चीज़ से मिलाएंगे तो इसमें पत्ते अच्छी तरीके से मिलने में नहीं आते हैं। जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब तक कीड़े इनमें लग चुके होते हैं। ये तुरई की बेल है, देखिए इसमें कीड़ों ने पत्तों को खाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी तक इस पर स्प्रे नहीं की थी। जितने भी वेजिटेबल्स वाले प्लांट हैं उनके पत्तों में बहुत जल्दी ही कीड़े लग जाते हैं। ये देखिए जब तक फूलों को खिलने का टाइम आता है तब तक इन पर ये इस तरीके से ये भंवरे लग चुके होते हैं, और ये धीरे धीरे सभी प्लांटों को खा जाते हैं। ये फ्लावर ही खाने वाले हैं। ये देखिए इन्होंने सारे फ्लावर की कलियां ही खा ली हैं। ये देखिए अजवाइन का प्लांट है, इसके पत्ते भी कीड़े ने खा लिए। तो जो भी पत्ते हमारे कीड़ों ने खा लिए हैं उन्हें सबसे पहले हमें तोड़ के अलग करना है। उसके बाद हमें इसे नीम के टॉनिक का स्प्रे करना है। जो नीम का प्लांट होता है वो सदियों से ही आयुर्वेद में अपनी जगह बनाया हुआ है। इसकी तो हर चीज़ ही यूज की जाती है, चाहे इसकी बीज ले लो, चाहे इसके पत्ते ले लो, चाहे इसकी छाल, हर चीज़ ही इसकी। और गार्डनिंग में तो इसका एक अलग ही काम होता है। और गार्डन में तो चाहे नीम के पत्ते हों, कोई भी चीज़ हो, सारी ही चीज़ें इसकी काम में आती हैं। अब देखिए अब इसकी पत्तियां थोड़ी डार्क कलर में आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट बना नहीं है। अभी इसको बॉयल होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। जब इसकी पत्तियां एकदम ब्राउन कलर की हो जाएंगी उसके बाद ये कंप्लीट बन के तैयार होगा। तो ब्राउन होने के बाद हमें इसे यूज करना। जब पत्तियां एकदम ब्राउन कलर की होके कंप्लीट बनने के बाद उसमें जब हमने 3 लीटर पानी डाला था तो उसकी क्वांटिटी जब 2 लीटर रह जाए, 1 लीटर रह जाएगी, मतलब 2 लीटर पानी जल जाएगा। उसके बाद उसे ठंडा करने के बाद हमें कपड़े से छानकर स्प्रे बोतल में भरना है। हमें छलनी का यूज नहीं करना है। जब ये पूरी तरीके से बन जाता है उसके बाद इसकी जो कड़वी स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाती है, और क्वांटिटी भी इसकी 1/3 रह जाती है। तो हमें उस टाइम समझ लेना चाहिए कि हमारा ये कंप्लीट बनके तैयार हो चुका है। चलिए अब ये बन गया है, इसको ठंडा करने के बाद मैं बोतल में भरने के बाद यूज़ करूँ। इस 1 लीटर की बोतल में मैंने 200 ml नीम का टॉनिक मिलाया है और 800 ml पानी मिलाया है। और पानी भी हमें ध्यान रखना है कि उसमें कोई गंदगी ना हो, नहीं तो हमारी स्प्रे बोतल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब इसको हमें सभी प्लांटों पे अप्लाई करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसको या तो हमें मॉर्निंग में इसकी स्प्रे करनी है या इवनिंग में इसकी स्प्रे करनी है। हमें दिन में जब तेज़ धूप हो उस टाइम इसकी स्प्रे नहीं करनी है, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसको स्प्रे करने के बाद हमें बिल्कुल भी धुलना नहीं है। जितने भी हमारे फुल एज वाले प्लांट हैं, मधुकामनी, मधुमालती, मोगरा, गुलाब, गुड़ैल, इन सब पर हमें महीने में 1 बार करनी है। अगर जैसे मेरे अभी गुड़ैल का प्लांट है, इसमें कीड़े लग रहे हैं, तो इसमें मैं हफ्ते में करूँगी। हफ्ते में इसमें मैं 1 बार करूँगी। और अगर ज़्यादा ही कीड़े लग रहे हैं, जैसे अभी वेजिटेबल्स के छोटे छोटे से प्लांट हैं, उनमें आप 2-3 दिन के अंतर से कर सकते हैं। और जिनमें ज़्यादा ही कीड़े लग रहे हैं उनमें डेली इसका 1 बार स्प्रे करना है। और ऐसा नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा सा, इसे इतना स्प्रे करना है कि जैसे बारिश में प्लांट भीगता है उससे पानी टपकने लगता है, उसी तरीके से हमें इसका स्प्रे करना है। एक एक कली को हटा के, एक एक टहनी को हटा के स्प्रे करना है। अब इसे यूज कैसे करना है? सर्दियों में ये हमारा 10 से 12 दिन तक चल जाता है। हमें इसे फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। और अगर हम इसे गर्मियों में वो इस्तेमाल करते हैं तो इस गर्मियों में 2 से 3 दिन ही ये चलता है। इसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बना के रखना है तो पाउडर फॉर्म में बना के रख सकते हैं। और जब भी हम 2-3 दिन बाद इसे यूज करें तो इसकी स्मेल सूंघ के देखना। अगर इसमें से ख़राब होने की स्मेल आ रही है, कड़वी स्मेल नहीं है, एक सड़ने जैसी स्मेल है, तो उस टाइम हमें इसको प्लांटों पर यूज़ नहीं करना है। और जिन प्लांटों पर कीड़े हैं और जो छोटे छोटे हम सीड से प्लांट उगाते हैं, उन प्लांटों पे तो हम किसी तरीके के मार्केट से आए हुए ये
एफेक्स, मिलीबग्स, स्पाइडर माइन्स उन पर असर करेगा। ये तितली, मधुमक्खी वगैरह जो भी हमारे कुदरती मतलब पैदा होने वाले वैसे कीड़े हैं जो हमें हार्म नहीं करते हैं, ये उन पर नहीं असर करेगा। अब इसका क्या है कि जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं हमारे, हमने सीड से उगाए हुए हैं, ये उन पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। प्लांटों पर अगर ज़्यादा कीड़े हैं तो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ही डालनी पड़ेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और बहुत सारी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाली खाद और लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह बना के दिखाती रहूँगी, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।